लेना ना साध्वन्यद असाधुबा। समझे कि नहीं? जहाँ भिन्न वस्तु के बिना अशोभन माने असुंदर नहीं हो, अर्थात सुंदर होती हो अथवा असुंदर होती हो, उसे विनोक्ति अलंकार कहते हैं। उसे विनोक्ति अलंकार कहते हैं। अशोभन नहीं होता है मतलब ना असाधु अशोभनम न भवति, अर्थात अशोभन नहीं होता कहने का मतलब है शोभन ही होता है, इसमें उसकी परिसमाप्ति होती है। एवं च यद्यपि शोभनत्वम एवं पर्यवसानम, पर्यवसानम माने परिसमाप्ति, तथाप्य शोभनत्वाभाव मुखे न, यहाँ पर फिर भी मतलब अशोभन नहीं होता है इसका कहने का मतलब शोभन होता है, ऐसा कहने का आशय है कि वर्णनीय पदार्थ का जो अशोभनत्व है वह दूसरे अवर्णनीय के संबंध से ही दोष है, उसकी शोभनता स्वभाव से ही सिद्ध है। शोभन वचनस्यायम अभिप्रायो यत् कस्यचिद् वर्णनीयस्य शोभनत्वं तत्परसन्निधेरेव दोषः तस्य न पुनः स्वभावतः शोभनत्वमेवेति। जैसे जथा उदाहरण के रूप में समझिए, बिना जलद कालेन चंद्रो निस्तंद्रतां गतः बिना ग्रीष्मोष्मणा मंजुर वनराजी रजायत। वर्षा समय के बिना, वर्षा काल के बिना चंद्रमा निर्मल हो गया, ग्रीष्म ऋतु के संताप के बिना वन पंक्ति मनोहर हो गई, वन पंक्ति सुंदर सी ही हो गई। तो बिना है ना, तो स्वभाव से ही सुंदर चंद्रमा और वन पंक्ति, इन दोनों का ही वर्षा समय और ग्रीष्म के समीप रूप दोष के चले जाने से शोभनता को प्रतीत हो रही है, इसका यही मतलब होता है। असाधु शोभनम यथा, असाधु अशोभन का उदाहरण कहा, अनुयांत्या जनातीतम कांतम साधु तया कृतम का दिन स्त्री विनारकेण का निशा शशिना बिना। देखो ये विनोक्ति अलंकार है। कहा कि जनातीत अर्थात गुण समूहों से सबको मात करने वाले, अपने गुणों के द्वारा सभी को मात करने वाले, जो पति का अनुगमन करने वाली, तुमने अच्छा किया, अपने पति के अनुरूप जो कार्य किया तुमने अच्छा किया। क्यों कि सूर्य के बिना दिन की और चंद्रमा के बिना रात्रि की शोभा क्या है? दिन में सूर्य न उगे तो अच्छा लगे और रात्रि में चंद्र न उगे तो कैसा लगेगा? तो यहाँ सूर्य के बिना दिनश्री का, चंद्रमा के बिना रात्रि का भी शोभनत्व का अभाव वर्णित होने से विनोक्ति अलंकार है। तो दिनश्री और रात्रि के साथ वर्ण्यमान नायिका का उपमानोपमेय भाव यहाँ व्यंग है। क्या मतलब है? कोई कह दिया दिन के बिना आप की शोभा, दिन के सूर्य के बिना दिन की शोभा नहीं, अर्थात नायक, दिन सूर्य माने नायक और चंद्र माने नायिका। यहाँ नायिका और नायक का उपमानोपमेय भाव व्यंग है, ये बात है। समझे कि नहीं? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, तो ये व्यंग है। वहाँ समझने वाले समझ सकते हैं। निगाहों से दिल लेने वाले, बताओ हुनर तुमने सीखा कर। तो अब आगे का हम नहीं कहेंगे। कहा निरर्थकम, आगे निरर्थकम जन्मगतम नलिन्या जया न दृष्टम तुहिनां सुबिंबम उत्पत्तिरिंदो निष्फलैव दृष्टा विनिंद्रा नलिनी नयेन। समझे कि नहीं? कहा कमलिनी का वह जन्म व्यर्थ है जिसने चंद्रमंडल को नहीं देखा, जिसने चंद्र मंडल को नहीं देखा। जया न दृष्टम तुहिनां सुबिंबम, जिसने चंद्रमंडल को नहीं देखा। बिंबम तुहिनांशु माने चंद्रमा। उत्पत्तिरिंदो निष्फलैव, और उस चंद्रमा की उत्पत्ति भी निष्फल है जिसने क्या हुआ, खिली हुई कमलनी को नहीं देखा। समझे कि नहीं? अत परस्पर विनोक्ति भंग्या चमत्कारातिशय। इस उदाहरण में लल्ली और चंद्रमा का के बिना शब्द का प्रयोग ना होने पर भी उसके अर्थ की विवक्षा में बिना शब्द प्रयोगाभावे भी बिनार्थ विवक्षाम विनोक्ति रेवयम। तो नए शब्द के से गम्य बिना पद की उक्ति से विचित्रता से अच्छे चमत्कार है, तो इसीलिए विनोक्ति माना जा सकता है। एवं सहोक्तिरपि सह शब्द प्रयोगाभावे भी सहार्थ विवक्षायाम भवतीति बोध्यम।
उसी तरह से विनोक्ति अलंकार इसको माना गया। इसी तरह से सहोक्ति अलंकार भी सह शब्द के प्रयोग न होने पर भी उसके अर्थ की विवक्षा यदि होती है तो वहाँ सहोक्ति अलंकार भी माना जा सकता है। विवक्षा, वक्तुम इच्छा, विवक्षा, वक्तु इच्छा, बोलने वाले की अगर इच्छा है कि ऐसा हो तो वो माना जा सकता है, क्योंकि उस इच्छा से वो बोल रहा है। हाँ, अब समासोक्ति अलंकार बहुत प्रसिद्ध अलंकार